हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं स्टार जिम में और यहाँ स्टार जिम के ट्रेनर मौजूद हैं यहाँ पे शिवा चौहान। और ये हाल फ़िलहाल में मिस्टर यूपी भी बने हैं। लास्ट ईयर 2021 में इन्होंने मिस्टर यूपी ओवरऑल टाइटल जीता हुआ है। और इन्होंने बहुत कंपटीशन नहीं खेले हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 2 कंपटीशन खेले हैं, जिसके अंदर पहला इन्होंने कंपटीशन स्टार न्यूट्रिशन क्लासिक 2019 में खेला था, जिसमें इनकी 4th प्लेस आई थी। उसके बाद इन्होंने गैप लिया और गैप करके उसके बाद इन्होंने तैयारी शुरू करी दोबारा से, और तैयार होके पहले ही अपने कंपटीशन में मतलब दोबारा कमबैक करा और आते ही मिस्टर यूपी ओवरऑल टाइटल इन्होंने जीता। तो हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग कब से शुरू करी और ये अपनी बल्किंग में डाइट क्या लेते हैं, कटिंग में क्या लेते हैं और किसके अंडर ट्रेन कर रहे हैं और आगे इनके क्या क्या प्लान्स हैं, सब जानेंगे हम शिवा से। तो शिवा, थोड़ा अपने बारे में बता दो। मुझे स्टार्ट करे हुए 3 साल हो चुके हैं, जिसमें 3 साल से अभी तक 2 ही कंपटीशन खेले। एक रोहिलखंड खेला, जैसे कि मुशाहिद ने बताया, उसमें मेरी 4th प्लेस आई थी। उसके बाद 2 साल का ऑफ सीज़न लेके अब जाके तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद अभी कंपटीशन खेला था लास्ट ईयर, उसमें मेरी ओवरऑल टाइटल पड़ा था मिस्टर यूपी में। और गेनिंग में मेरी डाइट ज़्यादातर मॉर्निंग में 2 गिलास पानी पी के फिर जिम आ जाता हूँ। जिम में आके 2 ब्रेड पीनट बटर लगा के और 5 एग, फिर घर जाके 4 ब्राउन ब्रेड, उसके बाद फिर 5 एग के ऑमलेट, उसके बाद 12 से 1 के बीच में 3 से 4 केले, फिर 2 बजे के टाइम पर लंच में 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम चावल, और 4 बजे के टाइम पे 2 ब्राउन ब्रेड। उसके बाद अपना वर्कआउट करके वे प्रोटीन पीते हैं, और रात में सोने से पहले वही 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम चिकन। तो ये पूरे दिन की ये बल्किंग की डाइट थी? हाँ, बल्किंग की डाइट थी ये। तो ये थोड़ा सा घबरा रहा है, पहली बार है अभी, और शो भी इसने अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 2 खेले हैं। 2 बारी स्टेज पर चढ़ा है, एक बार 4th प्लेस और एक बार ओवरऑल मिस्टर यूपी का टाइटल इन्होंने जीता है किसी एसोसिएशन से। अब ये BBSA से जुड़ गए हैं ये भी, और अब आने वाला टाइम इनका इंशाल्लाह मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, ये सब हल्के हल्के करके खेलेंगे। जल्दबाजी का गेम कोई नहीं है, या बॉडी बिल्डिंग गेम है, और स्लो इसमें ग्रोथ होती है, हल्के हल्के करके ग्रोथ, और ये हेल्दी वे में भी ग्रोथ हल्के हल्के करके होती है। तो इनके ट्रेनर जो हैं राहिल ख़ान हैं, जो इन्हें गाइड करते हैं। इन्होंने एक मोटा मोटा आपको अपनी डाइट प्लान बता दिया है, मोटा मोटा, कि आप बल्किंग में इस तरीके से ये करते हैं। अभी इन्होंने बिल्कुल जस्ट शुरू करी है तैयारी। इनकी फ़िज़िक थोड़ी सी अभी डाउन है, लेकिन ये जब बल्क करते हैं तो अच्छी फ़िज़िक आती है, और जब कट करते हैं तो और उससे भी अच्छी फ़िज़िक आती है। और इनके मैं फ़ोटो भी बीच बीच में डाल दूंगा कि इनकी कंडीशन कैसी रही है। और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी करी है। और आपने क्लाइंट भी तो ट्रांसफॉर्म करें, कितने क्लाइंट को ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम 30 से 40 क्लाइंट हमेशा कम से 3 से 4 महीने में ट्रांसफॉर्म करते हैं जिम में, जिसमें मैं और राहिल भाई दोनों मिलके करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें सब नेचुरल रहते हैं या कुछ इनहेंस भी रहते हैं? ज़्यादातर नेचुरली होते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नेचुरली ही करवाते हैं तैयारी। तो ये नेचुरल सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये नेचुरल करवाते हैं, और हमारा जो ट्रेनर है अच्छे से ध्यान देते हैं, प्रॉपर गाइडेंस रहती है इनकी हर क्लाइंट के साथ। इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है, और फीमेल क्लाइंट भी इनके पास बहुत सारी हैं, मेल क्लाइंट भी इनके बहुत सारे हैं, और सब चीज़ है। और बहुत मतलब इन्होंने कम समय में 2019 और ये 22 अब आ गई है, 21 तक इन्होंने 2 कंपटीशन खेले और एक में ओवरऑल टाइटल इन्होंने जीत लिया। तो अब मैं चाहता हूं कि आगे और इनका भविष्य उज्जवल हो और बढ़िया करके ये जीतें। अभी इनकी कंडीशन ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी एक वीडियो डाल दूंगा इसी कंडीशन की इनकी, कि किस तरीके से इनकी कंडीशन है। और अगर शिवा से किसी को पर्सनल ट्रेनिंग भी लेनी हो तो वो स्टार जिम में आके पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता है। किसी का होम जिम हो घर में, और घर पर अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो ये घर जाकर भी ट्रेनिंग दे देते हैं। टाइम अगर इनके पास टाइम होता उस टाइम सूटेबल अपने टाइम के हिसाब से जैसा इनको सूट लगे उस हिसाब से ये ट्रेनिंग भी कराता। अभी फ़तेहगंज करा रहे थे तुम ट्रेनिंग, तो इसके पास पर्सनल क्लाइंट भी अच्छे खासे हैं, और इन्हें अच्छी अपनी फ़िज़िक के साथ साथ। और मैं ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अपनी फ़िज़िक के साथ साथ आप क्लाइंट की भी फ़िज़िक ट्रांसफॉर्म करो। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही फ़िज़िक पे ध्यान दो और क्लाइंट को ज़ीरो रिज़ल्ट दे रहे हो। आपको
क्लाइंट को भी रिज़ल्ट देने हैं, आपको जो जिम में मेंबर्स आ रहे हैं उनको भी ध्यान देना है और अपनी फ़िज़िक भी ध्यान देना है। और जो भी आप किसी की भी गाइडेंस में वर्कआउट कर रहे हों, किसी की भी, श्योर हो जाएं आप कि उससे अगर वो आपका ट्रेनर है तो वो एक एथलीट भी हो, अच्छा कोच भी हो, उसने खुद भी बॉडी ट्रांसफ़र की। अगर आप कोई ट्रेनर वीडियो देख रहा है, कोई कोच ये वीडियो देख रहा है, ओनर वीडियो देख रहा है और जिम चलाता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने आप मतलब फ़िटनेस में आओ और ख़ुद पे अप्लाई करो चीज़ों को। कीटो डाइट, फ़ैट लॉस, मास गेन, तरीके के सप्लीमेंट, सब चीज़ यूज़ करो। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि सप्लीमेंट कैसे काम करता है, इस डाइट से कैसे काम करता है। अलग अलग तरीके के वर्कआउट आप जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे वर्कआउट हम करेंगे तो कैसे कैसे रिज़ल्ट आएंगे मंथ बाय मंथ, और 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में आपको वर्कआउट शेड्यूल कैसे चेंज करना है, अपनी डाइट में कैसे आपको चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें जब तक आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप क्लाइंट को कैसे कराओगे। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। खाली पढ़ के ट्रेनर बन जाना या जिम में जाके एक्सरसाइज करके बस ट्रेनर बन जाना, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका, अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है तो साथ में आपको एक अच्छा एथलीट होना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एथलीट हो। अगर आप एथलीट लिंक तैयार कर रहे हो तो कम से कम आपने एक दो बार आपने स्टेज एक्सपीरियंस तो लिया हो। अगर आपने स्टेज एक्सपीरियंस ही नहीं लिया तो आपको कैसे पता कि स्टेज पे चढ़ने वाले बंदे को क्या फ़ील हो रहा है। आप कैसे उसे मोटिवेट करोगे, कैसे आप उसको डाइट कराओगे जब आपने खुद ही वो डाइट फॉलो नहीं की। कभी आपने पीक वीक नहीं किया, कभी आपने फ़ैट लॉस या कीटो या इस तरीके कोई भी डाइट नहीं की, नए तरीके के वर्कआउट फॉलो नहीं करे आपने, तो आपने जब तक अपनी खुद की बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं की तो आप सामने वाले को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। तो मेरा मानना तो ये है कि एक बार हर इंसान, हर ट्रेनर जो ट्रेनर है उसे अपनी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। सबको बॉडी बिल्डिंग करना ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एथलीट ही हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़िट हो। ये नहीं कि जिम में पेट निकाले हुए हैं और आराम से बैठ के जिम चला रहे हैं, तो उससे आपकी भी वैल्यू ख़राब होती है। जिम वाले कम, मिठाई वाले आप ज़्यादा लग रहे हैं। बुरा मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इस बात को बुरा ना माने। मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ कि आप भी अपने फिट, जब आप जिम में रहोगे, वर्कआउट करोगे और ख़ुद को भी फिट रखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और जिम में जब नया जिम में एक लड़का कोई एंटर होता है तो वह देखता है कि अरे यार कोच की फ़िज़िक तो अच्छी है, अगर इसकी फ़िज़िक अच्छी है तो ये भी बनवा सकता है अपने मेरी फ़िज़िक। अब आप बिल्कुल अनफिट बैठे हुए हो तो फिर आप कैसे उसे गाइड करोगे या कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा और जो आपका क्लाइंट है वो भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपसे ट्रेनिंग लेने में। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बाकी इसका बहुत लंबा चौड़ा करियर तो अभी है नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है और इसीलिए ये अब शुरू कर रहा है। आगे चल के अभी ये BBSS से स्टार न्यूट्रिशन क्लासिक मिस्टर इंडिया की तैयारी शुरू कर दी है इसने। आने वाले 2-3-4 महीने में जब भी होगा ये शो खेलेंगे और BBSS से जितने भी शो होंगे इनके वो खेलेंगे। और बाकी अगर हो सका इसकी बॉडी इंप्रूव होती गई और इसने अच्छे से ध्यान दिया अपनी बॉडी पे तो ये आगे शेरू क्लासिक और प्रो कार्ड के लिए भी जाएगा। फ़िलहाल अभी इसकी प्रिपरेशन शुरू हुई है तो देखते हैं कैसा रहता है। किसी दिन साथ में हम वर्कआउट भी दिखाएंगे आपको कि हम वर्कआउट कैसे करते हैं। किसी दिन वर्कआउट वीडियो भी बना देंगे हम साथ में। और बस वीडियो में यही था, थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई होगी लेकिन ये सब आपके काम की बातें हैं। तो आने वाले अभी समय में हम इसी जिम में जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्म करी है अपनी बॉडी, हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ भी डालेंगे और इसी वीडियो में हम शिवा की भी ट्रांसफॉर्मेशन डालेंगे, दिखाएंगे आपको कि शिवा ने भी कैसे ट्रांसफॉर्म की है अपनी बॉडी पूरी शुरू से अंत तक। पहले ये कैसा था, अब ये कैसा है, वो भी वीडियो में बीच बीच में आपको दिखते होंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे करके इसने ट्रांसफॉर्मेशन किए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ मान सकते हो आप कि हल्के हल्के करके मैं और लड़कों की भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने लाऊंगा और लड़कों से भी हम जानेंगे, पूछेंगे कि उनका स्टार जिम के साथ वर्कआउट एक्सपीरियंस और ये जो पूरा एक्सपीरियंस था कैसा रहा, उनसे फ़ीडबैक लेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एथलीट के साथ हमारी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।